Hello बच्चों, let's see this question. The equivalent resistance of the series combination of two resistors is S. When they connected in parallel, the equivalent resistance is P if S is equals to NP. Okay, then the minimum value of N is. So देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहले कह रहे हैं कि जब वो कहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड थे तब उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, वो ये था S। तो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, सो उसको हमने किस में सीरीज में कनेक्ट किया, दो रेजिस्टेंस को। इसका हमने रेजिस्टेंस कितना माना, आर माना। ठीक है, तो इन दोनों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने पर इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये कितना आएगा, 2R आएगा। तो अपने को दिया गया है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो क्या आता है, एस के बराबर। यस, इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज नथिंग बट दिस। सो ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस है आर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R/2 आएगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब दूसरे वाले सिचुएशन में इसका आर इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, P दिया गया है। व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज P। सो इसको ये लिख दीजिए किसके इक्वल, P के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2P के। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 2p इज इक्वल्स टू यस, दैट इज 4p इज इक्वल्स टू यस। और इसी को लिख सकते हैं कि यस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स p। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें, है ना, या इसको कंपेयर करें यहाँ से कि s इज इक्वल्स टू एन p में, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। सो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आर एन की है वो 4 है। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक।